जय श्री कृष्ण भक्तों, आपको कथा सुनाने लगे हैं। बहुत बढ़िया कथाएं हैं, इनको सुनना आप। और इसको सुन के लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन दबा देना। और तारा बब्बर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसको कथा को पूरी सुनना, बीच में मत छोड़ना। छोटी छोटी कथाएं हैं। उस मंदिर के पास बहुत सारे कुत्ते बैठे रहते थे। एक मंदिर था, उसके यहाँ पे बहुत सारे डॉगी बैठे रहते थे। कोई भी वहाँ से गुजरता, वे ऊंची ऊंची भौंकने लगते। एक दरवेश उस मंदिर में उनके पास आया तो वे फिर भी भौंकते। भौंकना उनकी फितरत है। मंदिर में स्थित एक बूढ़ा पेड़ यह देखकर बहुत ही दुखी होता था। एक दिन उस बूढ़े पेड़ ने उन कुत्तों को समझाने का प्रयास किया। देखे, इस दरवेश के पास बेशुमार रोशनी है और वह यहाँ आपको रोशनी बांटने ही तो आता है। इसे आने पर ऐसे ना भौंका करें। हम किसी दरवेश को क्या समझते हैं? हमें किसी रोशनी की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम तो भौंकना है। जिसने भौंकना है वो भौंकता ही रहता है। भौंकेंगे भौंकेंगे, उनको कह रहे हैं, दरवेश कह, डोगी कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही भौंकेंगे। और फिर सब ने मिलकर अपने खायती अंदाज में भौंकना शुरू कर दिया। बूढ़ा पेड़ और उदास हो गया। मीठे बोल आपको लोकप्रिय बनाएंगे। मीठे बोल आपके बिगड़े काम संवारेंगे। मीठे बोल आपके व्यवहार को सफल बनाएंगे। मीठे बोल आपके परिवार को जोड़ेंगे और मीठे बोल आपके लिए सफलता की सीढ़ी सिद्ध होंगे। भगवान के अनादर से सारा कार्य निष्फल हो जाता है। सारी शिक्षा बेकार। यदि तुम त्याग नहीं कर सकते तो किसी से प्यार भी नहीं कर सकते। यदि तुम त्याग करना नहीं जानते तो सफलता का रहस्य नहीं पा सकते। साबित करो कि तुम अपने आप पर काबू पा सकते हो तथा शिक्षित हो। यदि तुमने त्याग करना नहीं सीखा तो तुम्हारी बाकी सारी शिक्षा बेकार है। मांस मत खाओ तो किसी को मत मार। मेरे नज़दीक पवित्र इंसान होकर पाकीज़ा इंसान बनकर रह। जंगलों और खेतों के प्राणियों को मार कर उनका मांस मत खाओ। अमृतवाणी, आत्म सम्मान, आत्म साक्षात्कार और आत्म संयम ही व्यक्ति को शक्तिशाली और समर्थ बन सकता है। जो व्यक्ति दो मनुष्यों के बीच आग लगाता है वह खुद अपने को ही जला लेता है। उत्साह अत्यंत शक्तिशाली है। उत्साह ही मनुष्य के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हम उपदेश सुनते हैं मन भर और उपदेश देते हैं टन भर, परंतु खुद ग्रहण करते हैं कण भर। सज्जनों से मित्रता से मन का निर्मलता प्राप्त होती है। स्वर्ग से उतरकर इंद्र और इंद्राणी एक छोटे से ग्राम में आए। वहाँ बड़ा दरिद्र था। वहाँ के सभी निवासी फटे हाल और गरीब थे। ब्रह्माणी को दया आ गई और उसने इंद्र से कहा, महाराज आप इन सबों का संकट काटें, बड़ा दुख भोग रहे हैं। इंद्र बोले, तुम समझती नहीं, कोई सुखी बनाने से नहीं बनता। इंद्राणी ने अपनी हट नहीं छोड़ी। आखिर इंद्र को झुकना पड़ा। इंद्र ने गांव के घर और गली सोने चांदी से भर दिए। सवेरे लोग उठे तो धन को चारों ओर अंबार लगा देखकर लोगों के अकुत मन अपने पास जमा कर लिया। कुछ ही देर में सब संपन्न बन गए।
कुछ दिनों बाद इंद्र और इंद्राणी पुनः वहाँ आए। गांव को संपन्न देखा इंद्राणी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु गांव के लोगों को इंद्राणी ने दुखी पाया। इंद्र ने गांव वालों से पूछा, दुखी क्यों लग रहे हो? एक व्यक्ति ने बड़ी निराशा से जवाब दिया, ना जाने किसकी दृष्टि पड़ गई है इस गांव पर। यहाँ सबके पास सब कुछ है, सब मालिक हो गए हैं, नौकर कोई नहीं मिलता। अपना धन हम किसे दिखाएं? यहाँ तो सबके यहाँ रत्नों के भंडार हैं, हम इतना धन पाकर सुखी नहीं दुखी हैं। इंद्र ने इंद्राणी की ओर देखा तथा यह बात इंद्राणी को समझ में बहुत अच्छी तरह से आ चुकी थी। अनमोल वचन। पृथ्वी का परमानंद पाने के लिए मनुष्य को ईमानदार, सन्मार्गगामी और सदाचारी बनना आवश्यक है। अपनी बुराइयों को स्वीकार करना साहस का काम है, पर उससे बड़ी हिम्मत यह है कि उन्हें छोड़ने से का निश्चय किया जाए। हर व्यक्ति जाने या अनजाने में अपनी परिस्थितियों का निर्माण आप करता है। ईश्वर के पुत्र होकर आप शर्मनायक सांसारिक इंद्रिय भोगों का कुत्सित आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि वह तो दिव्य है, निष्कलंक है, निर्मल है। माता एक ऐसी भावनशील कलाकार है जो एक हाड़ मांस के पुतले में स्नेह, दुलार और संस्कारों के ऐसे सुंदर श्रेष्ठ रंग भरकर उसे महान विभूति की प्रतिमा बना देती है। माता के अंदर इतनी शक्ति है। सफल मस्तिष्क सदैव बर्मे के समान एक ही बिंदु पर केंद्रित रहकर प्रत्येक कार्य करते हैं। जो गुनाह में फंस जाता है वह मनुष्य है, जो उसमें फंसकर दुखी होता है वह देवता है, परंतु जो उस पर गर्व करता है वह शैतान है। व्यसन व्यक्ति को बेहोशी में ले जाता है, जबकि ध्यान उसे जागृत कराता है। शराबी शराब को नहीं पीता, शराब शराबी को पीती है। शरीर आत्मा का नाश करती है। अपनी निंदा सहने की ताकत रखने वाला पूरी दुनिया जीत लेता है। ईर्ष्या के पिंजरे से निकलकर सत्संग का आनंद लें, मन की शांति बनी रहेगी। यदि तुम अपनी आय से कम में निर्वाह कर सकते हो तो निश्चित जानो कि पारस पत्थर तुम्हारे पास है। निराशा जब चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब हमारी जीभ बंद हो जाती है। अज्ञानता से कभी कोई समस्या नहीं सुलझती। जो कुछ मुझे ज्ञात है वह यही कि मेरे पास रंज मात्र भी ज्ञान नहीं है। अज्ञान की मोह और स्वार्थ की जननी है। अज्ञान ही मोह और स्वार्थ की जननी है। अंत अज्ञानी ही दुष्ट या का पुरुष होते हैं। आप जो हैं वह रहिए, किसी की नकल मत कीजिए। आप किसी से सीख तो सकते हैं लेकिन उसकी तरह नहीं बन सकते। अपनी पहचान बनाए रखें। जब आप अपने सच्चे दोस्त से किनारा करने लगेंगे तो इस विशाल दुनिया में अलग थलग पड़ जाएंगे।